मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर कोई पूजा भक्ति करता है, हर कोई अपने इष्ट देवी देवता को मानता है और ऐसे में आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस ईश्वर को पाना बहुत कठिन बताया जाता है, कहते हैं कि हम ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी ईश्वर को बाल रूप में पूजा जाए तो कहते हैं कि बहुत ही कम समय में वो आपसे चमत्कारी रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनाऊंगी। वही लड्डू गोपाल जो मेरे, आपके और बहुत सारे लोगों के घर में पाए जाते हैं। जो भी भक्त भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं उनके घर में लड्डू गोपाल जी तो होंगे ही। लेकिन क्या आप जानते हैं लड्डू गोपाल जी का स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया? आखिरकार क्यों उनके एक हाथ में लड्डू वाले स्वरूप की ही पूजा की जाती है और कैसे भगवान कृष्ण के इस बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ गया? अगर आप जानना चाहते हैं कहानी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल की जय जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी खूब सेवा भी करते होंगे और जब तक लड्डू गोपाल जी को भोग ना लगा लें तब तक आप खुद भी भोजन ग्रहण नहीं करते होंगे। आप उन्हें स्नान कराकर श्रृंगार भी करते होंगे, कभी उन्हें लोरियां गाकर सुलाते होंगे तो कभी उनसे बातें भी करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने लड्डू गोपाल जी के छाती पर चरण चिन्ह के निशान देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो क्या आप जानते हैं आखिरकार लड्डू गोपाल जी की छाती पर ये चरण चिन्ह कहाँ से आए? आपको पता है लड्डू गोपाल जी की छाती पर ये जो चरण चिन्ह होते हैं ये भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप में भी होता है। तो आज की इस कहानी में मैं आपको सुनाऊंगी लड्डू गोपाल जी की कहानी, साथ ही आपको बताऊंगी कि आखिर लड्डू गोपाल जी की छाती पर ये चरण चिन्ह कब और कैसे बने। क्या है इसकी कहानी, आइए सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पर आप हर दिन मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण की कहानियां हर दिन सुन सकते हैं। इन कहानियों में कभी आपको लड्डू गोपाल की कहानियां सुनने मिलेंगी, कभी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाएं सुनने मिलेंगी, तो कभी उनके चमत्कारों की सच्ची कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक इन कहानियों को नहीं सुना है तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर इन सभी कहानियों को जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये कहानियां आपको कैसी लगी। लड्डू गोपाल की कहानी जुड़ी है ब्रज नगरी से। कहते हैं ब्रज नगरी में भगवान कृष्ण के एक बहुत बड़े उपासक कुंभन दास जी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम उन्होंने रघुनंदन रखा था। कहते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के कारण कुंभन दास अपने परिवार को समय ही नहीं देते थे। हर समय वो विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा और उनकी सेवा किया करते थे। उन्हें भगवान कृष्ण की सेवा करना और उनकी पूजा करना इतना प्रिय था कि वो भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी और जगह जाना ही नहीं चाहते थे। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, कुंभन दास जी भगवान कृष्ण की सेवा खुद अपने हाथ से करते थे। वो सोचते थे कि अगर वो कहीं चले जाएंगे तो ऐसा करने से भगवान कृष्ण की सेवा में हो सकता है कोई बाधा आ जाए, हो सकता है परिवार का कोई सदस्य उनकी तरह सेवा ना कर पाए, और इस तरह सोचते हुए वो कहीं नहीं जाते थे। और भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए कुंभन दास जी को कई साल बीत गए। ऐसा लगता था मानो कुंभन दास जी के लिए तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ थे। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा का निमंत्रण आया, जिसके बारे में सुनकर उन्होंने पहले तो जाने से मना कर दिया, लेकिन जब भक्तों ने बहुत जोर दिया तो वो कथा के लिए वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। अब सोच रहे थे कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वो हर रोज कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे वो हर दिन अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा भी कर पाएंगे और भगवान की सेवा में कोई बाधा भी नहीं आएगी। अब भागवत कथा के लिए जाते समय उन्होंने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि वे भगवान कृष्ण का भोग तैयार कर चुके हैं, उनके पुत्र को तो बस ठीक समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। ऐसा कहकर कुंभन दास जी भागवत कथा करने के लिए चले गए। अब कुंभन दास जी तो चले गए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनके आदेश का पालन तो उनके पुत्र को करना ही था। उनका पुत्र भी बहुत आज्ञाकारी था। अब कुंभन दास जी के पुत्र ने ठीक समय पर, जैसा कि उनके पिता ने बताया था, भोजन की थाली परोसी और भगवान कृष्ण के सामने रख दी।
पुत्र ने भगवान कृष्ण के सामने थाली रखकर उनसे बड़े सरल मन से आग्रह करते हुए कहा, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। दरअसल कुंभन दास जी का पुत्र बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि उसके मन में ये विचार था कि भगवान कृष्ण आकर अपने हाथों से खुद भोजन कर लेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण तो आए नहीं। पुत्र भी भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा और उनसे बीच बीच में विनती करने लगा, कहने लगा, आइए भगवान और आकर भोग लगाइए। जब पुत्र ने देखा कि भगवान कृष्ण तो आए नहीं, ये देखकर वह बहुत उदास हो गया और यहाँ तक कि वो रोने लगा। अब रो रो कर भगवान कृष्ण को पुकारने लगा, कहने लगा, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। अब भला ऐसा कहाँ हो सकता है कि कोई बालक इतने सच्चे मन से पुकारे, इतने प्रेम और विश्वास से उन्हें पुकारे और भगवान ना आए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, ठाकुर जी मूर्ति में से एक बालक का रूप धारण कर बाहर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए। भगवान कृष्ण को अपने सामने भोजन करते देखकर पुत्र बहुत खुश हो गया। इसके बाद भागवत कथा करके रात को जब कुंभन दास जी वापस घर आए तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग तो लगा दिया था ना? इस पर पुत्र कहने लगा, हाँ पिताजी मैंने भोग लगा दिया था। अब ये सुनने के बाद कुंभन दास जी ने अपने पुत्र से प्रसाद मांगा। तब पुत्र कहने लगा, पिताजी ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं आपको प्रसाद कहाँ से दूं? अब कुंभन दास जी सोचने लगे कि मेरा पुत्र तो बहुत छोटा है, शायद भूख जोर से लगी होगी, इसलिए भगवान कृष्ण का प्रसाद भी उसने स्वयं ही खा लिया होगा। अपने पुत्र को छोटा मानकर उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। अब तो कई दिन तक यही नियम चलता रहा कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर भागवत कथा करने चले जाते और उधर पुत्र ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आग्रह करता और थोड़ी ही देर बाद भगवान कृष्ण वहां आकर भोजन कर लेते। वहीं जब शाम होने पर कुंभन दास जी वापस आकर अपने पुत्र से प्रसाद मांगते तो उनका पुत्र कहने लगता, पिताजी ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया, कुछ बचाया ही नहीं। अब जब रोज रोज ये सब होने लगा तो कुंभन दास जी को शक हुआ कि उनका पुत्र अब रोज रोज झूठ बोलने लगा है, क्योंकि वे जानते थे कि थाली में कितना भोजन बचा रहता है। इस तरह एक दिन कुंभन दास जी कहीं भी बाहर नहीं गए और लड्डू बनाकर थाली में सजाने के बाद छुपकर ये देखने लगे कि आज देखता हूँ मेरा पुत्र क्या करता है। इस बार भी उनके पुत्र ने हर बार की तरह हाथ जोड़कर ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी आइए और भोग लगा लीजिए। और इधर चमत्कार हुआ। ठाकुर जी की पुकार सुनकर भगवान कृष्ण मूर्ति में से एक बालक का रूप धरकर प्रकट हो गए और बड़े प्रेम से दोनों हाथों में लड्डू लेकर खाने लगे। कुंभन दास जी जो कि छुपे हुए खड़े थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे भागते हुए आए और बालक के रूप में भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि उस समय ठाकुर जी तो बड़े चाव से लड्डू खा रहे थे। तो ठाकुर जी के एक हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू, दूसरा हाथ उनके मुंह के बिल्कुल पास में था और वो लड्डू उनके मुंह में जाने ही वाला था। तभी कुंभन दास जी अपने इष्ट देव के दर्शन करने की इच्छा से उनके चरणों में गिर पड़े। अब जैसे ही वे उनके चरणों में गिरे तभी बाल स्वरूपधारी भगवान कृष्ण का वह रूप वहीं मूर्ति बन गया। कहते हैं उसी समय वो जड़ हो गए। बस तभी से भगवान कृष्ण के इस रूप को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाने लगा। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल जी की छाती पर चरण चिन्ह क्यों बने हुए हैं। दरअसल एक समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे पर सभी ऋषि मुनियों में विवाद छिड़ गया और उनके विवाद का कारण था कि त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब ऋषियों को उनके विवाद का कोई समाधान नहीं मिला तब ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को ये जानने का कार्यभार सौंपा गया कि वो जाकर पता लगाएं कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। बिना कारण जाने ही वो ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और कहने लगे कि आपने मेरा अनादर किया है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी क्रोधित होकर कहने लगे, तुम अपने पिता से आदर करवाना चाहते हो? भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें बड़ों का आदर करना भूलना नहीं चाहिए। इस बात पर भृगु ऋषि क्षमा याचना करते हुए ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो क्रोधित हो गए, मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आपको क्रोध आता है या नहीं।
अब इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां गए तो उन्हें पता चला महादेव उस समय तपस्या में लीन हैं। अब नंदी बैल से उन्होंने पूछा, क्योंकि नंदी बैल को महादेव का कोतवाल कहा जाता है। कहते हैं आपकी कोई भी मनोकामना हो तो उसे सबसे पहले नंदी बैल से कहना चाहिए और वही आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। अब भृगु ऋषि ने नंदी जी से कहा कि आप महादेव को मेरे आने की सूचना दे दीजिए। इस पर नंदी कहने लगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय महादेव तपस्या में लीन हैं। अगर मैंने उन्हें सूचना दी तो वे क्रोधित हो जाएंगे। नंदी जी के ऐसा कहते ही भृगु ऋषि स्वयं वहां पहुंच गए जहां पर महादेव तपस्या में लीन थे। महादेव का आह्वान करके कहने लगे, ऋषि मुनियों के लिए तो हे प्रभु आपके द्वार सदैव खुले रहते हैं, फिर भला हमें आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तब तक महादेव का ध्यान तपस्या से भंग हो चुका था। महादेव क्रोधित होकर भृगु ऋषि से कहने लगे, हे ऋषि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माँ पार्वती ने वहां आकर भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों का निवेदन किया। तब कहीं जाकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो पाया। इसके बाद भृगु ऋषि श्री हरि भगवान विष्णु के धाम पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि निद्रा में थे। तब भृगु ऋषि को लगा कि भगवान उन्हें देखकर जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं और उन्होंने अपने पैर से भगवान श्री हरि की छाती पर वार कर दिया, जिससे भगवान विष्णु की निद्रा टूट गई और उठते ही उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और पूछने लगे, हे महर्षि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। ऐसा कहते ही भृगु ऋषि लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी हुए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि को त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। यही कारण है कि लड्डू गोपाल जी हों या फिर युगल किशोर, उनकी छाती पर चरण चिन्ह के निशान दिखाई देते हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और अन्य कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को देख सकते हैं।